वर्डपैड के प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉन्ट ग्रुप समझ लिया और क्लिपबोर्ड समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम पैराग्राफ ग्रुप देख रहे होंगे। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि पैराग्राफ्स के ऊपर काम करना, पैराग्राफ्स के लाइन की स्पेसिंग, पैराग्राफ के आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग, इसके लाइन को आगे पीछे करना, अलाइनमेंट देना और लिस्ट क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ें हम इसी ग्रुप के बेस पे कर सकते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन को, और फर्स्ट लाइन में हमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा जिसका नाम डिक्रीज इंडेंट। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ खास तो हो नहीं रहा, तो सिलेक्शन मस्ट है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे इंडेंटेशन समझते हैं। इंडेंटेशन मीन्स कि आप यहाँ पे कंटेंट को कितना आगे दिखाना चाहते हो, चाहे उसका फर्स्ट लाइन हो, चाहे उसके बाकी के 2 लाइन हो, चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो। तो अगर हमें पूरा पैराग्राफ थोड़ा आगे की तरफ मूव करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा डिक्रीज इंडेंट, पर डिक्रीज तभी होगा जब आप इंक्रीज करते हो। तो सेकंड ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने से आप इस तरह पैराग्राफ के जो भी लाइंस होंगे वो आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो स्टोरी टाइप बुक्स आपने देखे होंगे जिसमें एक पैराग्राफ एक साइड पे होता है, दूसरा पैराग्राफ दूसरे साइड पे होता है। तो कुछ उस टाइप का फॉर्मेट आपको बनाना है तो आप यहाँ पे इंडेंट यूज कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को हम वापस सेलेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज इंडेंट ले रहा होगा। तो मान ली मुझे इस साइड से इसे ये स्पेसेस देने हैं तो हम यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रूलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रूलर नहीं मिल रहा जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे ग्रुप यूज़ करोगे जिसका नाम व्यू टैब होगा। तो आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूलर आ रहा होगा, चेक अनचेक। चेक से ये रूलर आ जाएगा, अनचेक से ये रूलर चला जाएगा। फिलहाल हमें रूलर की नीड है तो हमने ये चेक कर लिया। चेक करने के बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ की अलाइनमेंट ठीक करना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ये लाइन बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, इस साइड की जो लाइन है आगे पीछे क्यों है ये भी तरतीब से हो जाए। तो कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन के बेस पे। तो सिलेक्ट ऑल, कंटेंट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन होगा जिसका नाम जस्टिफाई, अब इस पे क्लिक कर लो। तो कंटेंट देखोगे इस साइड से भी ये तरतीब से आ रहा होगा, इस साइड से भी ये तरतीब से आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ को इस वाले साइड से इंडेंटेशन, राइट साइड से इंडेंटेशन देना है। तो राइट साइड से इंडेंटेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता, फिर हम यहाँ पे रूलर का यूज कर सकते हैं। और रूलर में आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे और करोगे हमें 3 डॉट्स मिल रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट डॉट पकड़ के इसे इस तरह मूव करेंगे तो फर्स्ट डॉट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को यहाँ पे इंडेंटेशन दे रहा होता है और हम यहाँ पे इस डॉट को वापस अपनी जगह पे लेके आ जाते हैं। और अगर हम ये दूसरा वाला जो डॉट है जो कि हमें ट्रायंगल में दिख रहा होगा, हम इसे इस तरह पकड़ के मूव करेंगे तो नीचे की जो लाइन है फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे की जो लाइन है वो सिर्फ आगे की तरफ इंडेंटेशन ले रहे हैं और इसे हम वापस अपने जगह पे लेके आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले डॉट को इस तरह पकड़ के रखे और आगे की तरफ मूव कर ले तो बाकी 2 डॉट्स भी इसके साथ मूव हो रहे होंगे। तो इसके बेस पे हम पूरे पैराग्राफ को इंडेंटेशन और आगे की तरफ इस तरह लेके जा सकते हैं। पर हम इस साइड के जो डॉट है इस पे पॉइंटर लेके आएंगे और लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, इस तरह आगे की तरफ खींचेंगे, जहां तक भी इंडेंटेशन चाहिए होगा वहां पे छोड़ देंगे। तो कुछ इस टाइप हमने राइट इंडेंटेशन एक्सेस कर लिया। इसी तरह हमें इस पैराग्राफ में वापस लेफ्ट इंडेंटेशन चाहिए होगा और इस ऑप्शन के बेस पे हम यहाँ पे लेफ्ट इंडेंटेशन उठा रहे होंगे। और इस साइड से अगर हमें इस पैराग्राफ के लिए इंडेंटेशन चाहिए होगा तो हम यहाँ पे रूलर का ये लास्ट वाला पॉइंट और डॉट इसके बेस पे हम इस साइड से इंडेंटेशन उठा रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप यहाँ पे ये इंडेंटेशन का यूज कर सकते हैं। इंडेंटेशन को वापस नॉर्मल करने के लिए हम ये डॉट्स वापस पकड़ के रखेंगे, अपने अपने जगहों पे लेके जाएंगे तो इंडेंटेशन वापस क्लियर हो जाएगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी और आप ये सेम चीज रूलर के बेस पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे स्टार्ट में रखते हैं, वापस Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट में रखते हैं इसे भी और इस वाले डॉट को भी। तो रूलर की इनसाइड सिर्फ ये इंडेंटेशन के लिए ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करेंगे और मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, टैब की प्रेस करूंगा। अगर हम यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो टैब की के थ्रू देख लो ½ इंच में कर्सर आगे की तरफ मूव हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, ½ इंच में आपका कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे अपने हिसाब से कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करवाना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं 1 टैब प्रेस कर लूँ तो ½ नहीं, 1 टैब प्रेस करने पे ये 2 पे आना चाहिए या तो 3 पे आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा टैब प्रेस करने पे ये 5 पे आना चाहिए। तो ये टैब्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर। इसके लिए ये रूलर के ऊपर आप कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें और इस तरह खींच लें और जहां तक भी ये पॉइंट आपको चाहिए होगा आप उस पॉइंट पे ले जाके इसे छोड़ दे। तो यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा डॉट हमें मिल रहा होगा इस पॉइंट के नीचे। तो जैसे मैं टैब की प्रेस करूंगा तो इस दफा टैब की ½ इंच नहीं, टैब की एकदम से यहाँ पे जंप कर रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो देख लो ½ इंचेस में ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ एकदम से हमारा जो कर्सर है वो इस पॉइंट पे जंप कर ले नेक्स्ट टाइम। तो हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक से भी यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब जब मैं एंटर करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा, फिर टैब की प्रेस करूंगा तो हमारा जो टैब है वो एक 0.3 पे आ जाएगा और दूसरा
0.5 पे आ जाएगा, फिर एंटर हम कर सकते हैं। तो जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एकदम से जंप करना है तो बार बार टैप करने के बजाय आप रूलर का यहाँ पे सेटअप कर ले और टैप के ऑप्शंस का सेटअप कर ले, और जैसे जैसे आप टैप की प्रेस करोगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रूलर के ऊपर टैप्स को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये दिखानी आपके टैप्स की का। और आगे बढ़ते तो ये दिखानी यहाँ पे टैप की का। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा यहाँ पे स्टार्ट अ लिस्ट। तो जब आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि हमारे होम टैब के इनसाइड भी हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और फिर एडिटिंग, और हम यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप को पढ़ रहे हैं। तो जब हमें इसकी लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए हम ये ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे होम टैब के ग्रुप्स का लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमने कर्सर रखा और मैं वैसे ही यही चीज़ें यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लिप बोर्ड और फिर एंटर, फिर मैं यहाँ पे फॉन्ट लिख सकता हूँ, फिर पैराग्राफ लिख सकता हूँ। पैराग्राफ लिखने के बाद फिर नेक्स्ट आ रहा होगा इंसर्ट और लास्ट में एडिटिंग आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख चुके हैं, पर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज और अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए हमें लिस्ट का ही यूज़ करना होता है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के बाद लिस्ट के साइड पे आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर ले और आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लिस्ट दिख रहे होंगे। तो आपको बुलेट लिस्ट, बुलेट मतलब सिर्फ सिंबल्स होंगे, 1 2 3 नंबरिंग लिस्ट और डिफरेंट टाइप की नंबरिंग लिस्ट मौजूद है, जैसे कि ABC भी आ रही होगी, रोमन गिनती भी आ रही है, 1 2 3 भी आ रही है। तो जो भी लिस्ट आपको चाहिए होगा आप क्लिक कर लो, वो लिस्ट आपके कंटेंट को मिल जाएगा। जैसे इंटर करोगे तो ये लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट है, इंटर 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 से लिस्ट आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंटर कर ले तो मुझे इस पॉइंट पे लिस्ट को खत्म करना है, तो हम यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस की के थ्रू हम लिस्ट को खत्म कर सकते हैं, एंटर और बैक स्पेस के थ्रू आप लिस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो जब भी आपको लिस्ट स्टार्ट करनी हो वापस आप चाहते हो 10 के बाद 11 आ जाना चाहिए, तो लास्ट जो भी यहाँ पे नंबर होगा जिसके आगे 10 लिखा होगा उस पॉइंट के आगे आप कर्सर रख ले, एंटर कर ले, तो यहाँ पे नंबर आपको वापस रिस्टार्ट होके मिल रहे होंगे। जहाँ पे नहीं चाहिए होगा अब वहाँ से बैक स्पेस की प्रेस कर ले तो नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। तो जब आपको लिस्ट बनाना हो, सामान का हो, किसी भी चीज का हो, तो लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप ABC वगैरह यहाँ पे बाकी चीजें भी खुद से एक दफा जरूर टेस्ट कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे स्पेसिंग के लिए, तो लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में हमें स्पेस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। लाइन चिपक रहे हैं तो आप इसे दूर रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से साइजेस उठा सकते हैं, जैसे कि 1.0 बिल्कुल कम साइज हुआ, हम यहाँ पे क्लिक करके 1.15 उठा सकते हैं, क्लिक करके 1.2 उठा सकते हैं, क्लिक करके हम 2 उठा सकते हैं डायरेक्ट। तो देख लो लाइन एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हैं। और सेम ऑप्शन के इनसाइड लास्ट में एक और ऑप्शन हमें मिल रहा होगा कि 10 पॉइंट का जो स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ ऐड कर लो, और लास्ट में हमें यहाँ पे कुछ स्पेस दिख रहा होगा और ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, इस ऑप्शन से आ रहा है। तो अगर ये ऑप्शन हम अनचेक कर ले तो वहाँ पे जो स्पेसिस था वो खत्म हो गए और ये लाइन स्पेसिंग, ये वाली जो लास्ट वाली स्पेस है ये मेंटेन कर रहा। पर अगर हम यहाँ पे क्लिक करके वापस ये चेक लगा ले तो ये 10 पॉइंट का जो स्पेस है ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है इन लाइन स्पेसिस के साथ आफ्टर पैराग्राफ से। तो आफ्टर पैराग्राफ का स्पेस आपको चाहिए होगा तो ये ऑप्शन, नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन हम चेक करोगे, तो अनचेक करने से वो स्पेस वापस हट जाएगा। और आगे आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिखा है और इस टाइटल को हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसे दे देते हैं और हमें यहाँ पे इसे अलाइन करना है सेंटर, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्लिक, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए होगा तो ये ऑप्शन, और राइट अलाइनमेंट चाहिए होगा तो ये ऑप्शन। उर्दू लिखने के लिए आप हमेशा राइट अलाइनमेंट, अरबिक लिखने के लिए राइट अलाइनमेंट ही आप यूज कर रहे होते हो, पर आप सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट उठा सकते हैं। पर कंटेंट को दोनों साइडों से आपने तरतीब से बनाना है, जैसे कि मेरा कंटेंट दोनों साइडों से तरतीब से। तो अगर हमारा कंटेंट कुछ इस टाइप का आ रहा हो और लेफ्ट साइड से बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, राइट साइड पे देखोगे लाइन आगे पीछे है, तो हमें राइट साइड की तरफ से भी ये कंटेंट बिल्कुल तरतीब से रखना है। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा जस्टिफाई। तो आप इस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपका कंटेंट बिल्कुल तरतीब से आ जाएगा। तो जस्टिफाई के थ्रू हम पैराग्राफ्स को लेफ्ट और राइट साइड से अलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर भी उठा सकते हैं, लेफ्ट उठा सकते हैं, राइट उठा सकते हैं और जस्टिफाई भी आप पैराग्राफ्स को कर सकते हो। नेक्स्ट और पैराग्राफ ग्रुप का लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे बताया जा रहा है पैराग्राफ्स के ऊपर काम करना, जैसे कि इंडेंटेशन वगैरह देना है, तो वो हम पहले सीख चुके हैं, पर आप इस पे क्लिक करके भी ये सेम काम कर सकते हैं। तो हम सिंगल पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें स्टार्ट में बताया जा रहा लेफ्ट इंडेंटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमने पढ़े इसके थ्रू इंडेंटेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंटेशन आपको मिल सकता। तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन लिख लेते हैं 2, हम यहाँ पे इंडेंटेशन 2 कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो 2 इंचेस का यहाँ से इंडेंटेशन आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और हमें राइट साइड से इंडेंटेशन चाहिए होगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड से हमें इंडेंटेशन मिल रहा होगा। हम यहाँ पे वापस क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जिसमें कहा जा रहा फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन को कितना आगे आप लेके दिखाना चाहते हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट लाइन की जो वर्ड है वो थोड़ा सा आगे से यहाँ से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1
ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 इंचेस का इंडेंटेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को यहाँ पे मिल चुका। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे वापस सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा स्पेसिंग। इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे बताया जा रहा स्पेसिंग, तो हम यहाँ से स्पेसिंग उठा सकते हैं। तो आप लाइन को जो भी स्पेसिंग देना चाहते हो अब यहाँ से स्पेसिंग भी उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बाद यहाँ पे जो स्पेस है इसमें 10 पॉइंट के स्पेसेस एक्स्ट्रा ऐड किए गए। तो हम यहाँ पे इसे अनचेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेस यहाँ से खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पे वापस क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट हमें बताया जा रहा अलाइनमेंट। तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट उठा सकते हैं जो हमने यहाँ से देखा। और लास्ट में आपको टेब्स के ऑप्शंस भी मिल रहे होंगे। तो हम यहाँ पे स्पेस से एक लेटर के अकॉर्डिंगली और एक लेटर के बराबर स्पेस उठा सकते हैं। टेब की प्रेस करके हम एक वर्ड के इक्वल स्पेस उठा सकते हैं और एंटर करके हम लाइन के इक्वल स्पेस उठा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं टेब की प्रेस कर रहा हूँ तो हाफ इंचेस के इक्वल कर्सर आगे की तरफ जा रहा है। तो हमें अगर इसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना है तो मैं चाह रहा हूँ एक ही टेब की प्रेस करने से कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेब पे क्लिक करेंगे। बताया जा रहा टेब स्टॉप पोजीशन कहाँ पे स्टॉप करना है तो मैं कहूँगा 2 और इसके बाद हम सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब अगर हमें इंटर करके टेब की मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट कर्सर पॉइंट नंबर 2 पे आ चुका है। तो अगर आप चाहते हो ये टेब की जो सिंबल्स है ये मुझे वापस क्लियर करने हैं तो आप यहाँ पे वापस क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद टेब्स पे क्लिक कर ले। यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो वो जो टेब्स के सिंबल्स थे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी कहानी यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की जिसमें हमने अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लिस्ट, स्पेसिंग और हमने यहाँ पे टेब्स के सेटिंग्स देख लिए।